वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि जिन कार्मिकों ने अपना एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन भर करके दिया है उसकी डिडक्शन को आप एफएमएस 3.0 पे कैसे ऐड करेंगे ताकि मार्च महीने की सैलरी से उनके एसआई की कटौती शुरू हो जाए। अब इसके लिए जैसे आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है उन्होंने जैसे मान लो ये एक प्रथम घोषणा पत्र भर करके दिया जिसमें बेसिक है 27,100 और डिडक्शन मंथ है 1/4/2026 और अमाउंट है 2,200 रुपये। अब 2,200 रुपये इनकी कटौती करनी है तो कैसे करेंगे, तो SIP इसमें आपको एफएमएस 3.0 में लॉगिन करने के बाद में आपको सैलरी सैंक्शंस में जाना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे बिल्स वगैरह इसमें आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा सैंक्शंस में आपके नीचे ऑप्शन एक आएगा सैलरी सैंक्शंस। अब इसमें आपको डिडक्शन करना है तो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से डिडक्शन करना है तो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल में क्लिक करके आपको जो भी कार्मिक है उसको आपको चयन करना है। मान लो जैसे अगर कार्मिक को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लिस्ट में से कर सकते हैं, बाई नेम कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी या ग्रुप से। अगर मैं ग्रुप से करना चाहूँ तो यहाँ से मैंने जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब इस ग्रुप में जो कार्मिक है जिनकी एसआई की डिडक्शन अपडेट करनी है तो यहाँ से मैंने इनिशिएट पे क्लिक किया नाम के आगे। अब यहाँ कार्मिक की डिटेल्स है वो शो हो जाएगी और डिडक्शन मैं आपको पूरी प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। अभी जैसे इनकी डिडक्शन और डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको डिडक्शन एसआई की ऐड करनी है। ऐड कितनी करनी है, यहाँ से जैसे दिया हुआ है कि यहाँ 2,200 ऐड करनी है। अब इसको कैसे करेंगे तो थोड़ा सा ये साइट है वो समय ले रही है तो मैं आपको इसको करके यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तो एम्प्लॉय की डिटेल्स आ गई, सब कुछ आ गया। अब यहाँ आप डिडक्शन देखेंगे तो RGSS की कटौती हो रही है और GPF की कटौती हो रही है। अब आपको एसआई की कटौती करनी है तो एसआई की कटौती के लिए यहाँ ऐड डिडक्शन पे जाना है। यहाँ इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2026 से, क्योंकि 1 मार्च से मार्च की सैलरी से कटौती करनी है। अब डिडक्शन नेम में आपको एसआई आपको सेलेक्ट करना है और एसआई की जो PID है वो 217 है तो यहाँ से आप सीधे या तो 217 सेलेक्ट कर लें या सीधे अगर नहीं आ रहा तो यहाँ आप ऊपर स्टेट इंश्योरेंस या एसआई लिख दें, जो सर्च का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एसआई लिख दें। यहाँ से जैसे SI लिखेंगे तो यहाँ आपके SI एरियर आ गया, SI सर्विस टैक्स आ गया, इसके अलावा SI रिकवरी आ गया, प्रोफेशनल टैक्स, SI इंटरेस्ट, SI लोन और SI प्रीमियम। तो आपको SI प्रीमियम 217 ये PID 217 आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ स्लैब बेस्ड ही एक बार तो लेगा। अब आप ऐड करेंगे इसको, ऐड पे क्लिक करेंगे तो इनका स्लैब बेस्ड का मतलब इनका जो भी बेसिक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो कार्मिक है इनका बेसिक 27,100 है। अब 27,100 के हिसाब से 2,200 नहीं होकर के इनका जो स्लैब है यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ 22,000 तक 800 रुपये है और 22,001 से लेकर के 28,500 तक इस रेंज में अगर सैलरी है तो आपके बेसिक जो एसआई की कटौती है वो 1,200 रुपये न्यूनतम है। लेकिन कार्मिक ने एक स्लैब आगे बढ़ा करके 2,200 की कटौती करने के लिए कहा है, जबकि 27,100 बेसिक है और 27,100 बेसिक के हिसाब से इनकी कटौती तो होनी चाहिए 1,200 रुपये, क्योंकि 28,500 तक 1,200 रुपये। लेकिन कार्मिक ने एक स्लैब आगे लिए और 2 स्लैब भी ले सकते हैं तो 2,200 की है। अब 2,200 कैसे करेंगे तो सीधे नहीं आएगा। अब यहाँ आपके 112 ही आ रहा है, इसमें अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ एडिट में स्लैब बेस में कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है तो इससे सीधे एडिट नहीं होगा। अब आपको यहाँ से जैसे मान लो डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी कार्मिक ने घोषणा पत्र दिया है उसको आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके उस फाइल को भी आप यहाँ से अपलोड कर लें। मैं जैसे इस फाइल को अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से अपलोड कर लिया। अब इसको देख ले। अब यहाँ से ओके करके आप इसको सबमिट करेंगे। अब सबमिट करेंगे तो यहाँ कुछ सेकंड में आपके यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट में ये एरर आ रहा है तो एक बार और कोई डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में आप कोई नाम लिख दें या ऐसे एक डिक्लेरेशन लिख दें तो यहाँ से जैसे मैं डिक्लेरेशन लिख रहा हूँ और यहाँ आप कोई भी डॉक्यूमेंट है या जो भी घोषणा पत्र कर्मचारी ने दिया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं इसको दोबारा उसी फाइल को दोबारा अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अभी जैसे ये कंफर्मेशन आ गया तो ये थोड़ा सा साइट का इशू हो सकता है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब येस पे आपको क्लिक करना है। येस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आ गया और सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके पे क्लिक करके आपको वापस चेक करना है कि इनकी कटौती ऐड हुई या नहीं हुई। तो वापस उसी ग्रुप में जाएंगे और कार्मिक को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो एसआई प्रीमियम की कटौती 1,200 हुई है, क्योंकि 2,200 का कहीं ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, जबकि कार्मिक ने कटौती करने के लिए कहा है 2,200 रुपये। ये जो घोषणा पत्र दिया है इसका प्रिंट दिया है इसमें 2,200 का कहा है। तो अब इसको आप यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ से जैसे 1,200 है, अब यहाँ से विथ फ्रॉम मार्च है और ऐसे प्रीमियम 217 फिक्स अमाउंट और यहाँ 1,200 है। अब इसकी जगह कार्मिक ने 2,200 का है तो आपको यहाँ 2,200 करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे तो इसका 2,200 हो गया। अब आप इस डॉक्यूमेंट अपलोड करें, यहाँ सीधा आप रिमार्क ओके कर लें क्योंकि डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर चुके हैं। तो अब आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ वापस कंफर्मेशन पे आपको येस पे क्लिक करना है, कंफर्म मांगेगा, येस पे क्लिक करना है। अब ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया।
अब वापस आपको मैं दोबारा चेक करके बता रहा हूँ कि 1200 हुई थी, उसकी 2200 हुई या नहीं, क्योंकि 2200 करनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो वापस ग्रुप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ग्रुप और कार्मी को सेलेक्ट कर लिया। अब कार्मी की जो भी डिडक्शन आप देखेंगे आरजीएसएस की है। अब यहाँ ऐसा ही प्रीमियम PID 217 और इनकी जो कटौती है वो 2200 रुपये। तो ये 2200 करनी थी और यहाँ 2200 हो चुकी है। तो सीधे ही आपके जो भी अगर न्यूनतम स्लैब है वो तो हो जाएगी, लेकिन अगर न्यूनतम से 1 स्लैब 2 स्लैब अगर कार्मिक ने ज़्यादा की है तो बेसिक के हिसाब से जो भी न्यूनतम होगा वही लेगा। अब आपको उसको वापस एडिट करना है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है जिनकी सैलरी मान लो 35,000 रुपये या 33,000 है, तो उसको 2200 की कटौती तो नॉर्मल हो जाएगी, सीधी तरीके से हो जाएगी। लेकिन उसने फर्दर मतलब 2 स्लैब आगे लेकर के 3,000 या 5,000 की कटौती के लिए आपको घोषणा पत्र दिया है, तो आपको पहले तो 2200 ही ऐड होंगे इस रेंज में, उसके बाद में आप एडिट करके इसको 3,000 5,000 है जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।